हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। ठीक है। रिलेशन में जो पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी। ठीक है। क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, ठीक है। फिर लिखेंगे ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है। तो बोला गया है ए क्रॉस बी है, तो जो पहला एलिमेंट लेना है वो किस किस सेट से लेना है? ए सेट से। और जो दूसरा एलिमेंट लेना है वो कौन से सेट से लेना है? बी से। ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला गया है? क्योंकि ए से बी की तरफ जाना है तो पहले ए वाला एलिमेंट लिखना है, ए से लिया हुआ। जो दूसरा एलिमेंट है वो हम बी से लेंगे। ऑर्डर्ड पेयर, पहला एलिमेंट हम बी से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें बोला गया ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो जो ए क्रॉस बी है, तो जो ये ए है फर्स्ट एलिमेंट है, बी जो है सेकंड एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से लेना है? ए से, और सेकंड एलिमेंट लेना है बी से। ठीक है। हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। ठीक है। जैसे मान लो पहला सेट है हमारा ए जो है वो है 1, ए जो है हमारा 1 2 3। ठीक है। और बी जो सेट है हमारा वो है 3,4। ठीक। बोले ए क्रॉस बी निकालो। ठीक। तो ए क्रॉस बी हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले सेट, जो पहला सेट है ए, उसके हर एक एलिमेंट को दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। ठीक है। जैसे जैसे ये 1 है, 1 का पेयर 3 के साथ भी बनेगा, 4 के साथ भी बनेगा। तो 1 का पेयर आया 3 के साथ, फिर आएगा 1 का पेयर 4 के साथ। ठीक है। अब दो दो है, 2 का पेयर भी बनाओ 3 और 4 के साथ। 2 का पेयर 3 के साथ एंड 2 का पेयर 4 के साथ। ठीक। अब 3 का पेयर भी बनाओ 3 के साथ और 4 के साथ। ठीक। 3 का पेयर 3 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ। ठीक है। ए क्रॉस बी है, इसलिए हम पहला जो एलिमेंट ले रहे हैं वो ए से ले रहे हैं और दूसरा बी से ले रहे हैं। तो ए के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उनका हमने पेयर किया है बी के सारे एलिमेंट के साथ। ठीक है। जैसे इसको डायग्राम के साथ भी समझ सकते हैं। जैसे ए है ये और ये है हमारा बी। ठीक है। तो ए में जो हमारे एलिमेंट है 1 2 3 और बी में है 3 4। ठीक। तो ए की हमने पेयरिंग किसके साथ करी? 3 के साथ भी करी, 4 के साथ भी करी। 2 की भी किसके साथ करी? 3 के साथ भी करी, 4 के साथ भी करी। 3 की पेयरिंग किसके साथ करी? 3 के साथ, 4 के साथ। ठीक। तो ये जो है हमारा क्या आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। ठीक है। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है हमारा वो मैक्सिमम रिलेशनशिप है। क्या है? मैक्सिमम रिलेशनशिप है। ठीक है। मैक्सिमम रिलेशनशिप है। अब हम जो कोई भी रिलेशन लेंगे, अब हम जो भी रिलेशन लेंगे वो ए क्रॉस बी के हमारे क्या होंगे? सबसेट होंगे। ठीक है। तो अब हम जो कुछ भी रिलेशन लेंगे वो हमारे क्या होंगे? ए क्रॉस बी के ही सबसेट होंगे। इसी में से ही हम लोग लेंगे। ठीक है। थर्ड पेयर ए कॉमा बी जो होता है वो इक्वल नहीं होता है बी कॉमा ए के। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो सेट ए से लिया गया है, यहाँ पे जो बी है वो सेट बी से लिया है। और ये जो है ये ऑर्डर्ड पेयर लिया गया ए क्रॉस बी से, और ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बी क्रॉस ए से है। ठीक है। ठीक। तो ए कॉमा बी जो है वो बी कॉमा ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है। जो ए क्रॉस बी है वो हमारा बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होएगा। ठीक। मान लो जो तुम्हारा सेट ए है उसमें तुम्हारे कितने एलिमेंट हैं? m। ठीक है। और जो तुम्हारा सेट बी है उसमें कितने एलिमेंट हैं? n। ठीक है। तो जो तुम्हारा ए क्रॉस बी आएगा उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? मॉड का मतलब क्या होता है? कार्डिनैलिटी तो होता है। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए सेट में है वो m है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी सेट में है वो n है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल के लिए ये जो था इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 3। इसमें कितने थे? 2। तो जो ए क्रॉस बी आया उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए? 1 2 3 4 5 6 6 आए, 3 into 2। ठीक है। तो जो ए क्रॉस बी है उसमें हमारे जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे m into n, दैट इज m n के बराबर। ठीक। ठीक है।
ठीक है, तो जो हमारा A क्रॉस B आया था वो हमारा क्या आया था, 1,3 था ऊपर, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3, ठीक है, और 3,4, ठीक है। बोला जाए अगर तुमसे बोला जाए कि ऑर्डर्ड पेयर लिखो, ऑर्डर्ड पेयर लिखो, कौन से वाले लिखने हैं तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर, इक्वल वाले, तो उसमें कौन सा वाला आएगा, इक्वल वाले लेने हैं तो कौन सा, यही आएगा, ठीक। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल वाले लेने हैं तो उस वाले सेट में कौन कौन सा आएगा, 3 3 आएगा, ठीक है। अगर बोला जाए लेस देन वाले लिखो, लेस देन पेयर, लेस देन वालों का ऑर्डर्ड पेयर लिखो, तो कौन कौन से लिखेंगे, पहला एलिमेंट छोटा हो दूसरा बड़ा हो, ठीक है, तो 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट इक्वल है, छोटा नहीं है, ठीक है। अब तुमको कौन से वाले ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, जिसके x प्लस वाई जो है क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 3 हो, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर वाला, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिनका जो पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का जो सम है वो लेस देन और इक्वल टू 3 आए। ऐसा कोई है यहाँ पे, यहाँ पे तो 4 आ रहा, 5 5 3 वाला कोई नहीं है, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, ठीक। अगर बोला जाए ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखो जिसकी जो पहले एलिमेंट है और जो पहला एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है उनका जो समेशन है वो लेस देन और इक्वल टू 7 आए, 4 5 5 6 6 7, तो सारा ही आ जाएगा, ठीक। इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा, सारा ही, मतलब सारा का मतलब पूरा आ जाएगा A क्रॉस B, पूरा ही आ जाएगा A क्रॉस B के बराबर, ठीक। जो तुम्हारा A क्रॉस B है 1,3 सारे ही आ जाएंगे, ठीक है, A क्रॉस B के बराबर, ये जो सेट आ जाएगा पूरा A क्रॉस B के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर तुमसे ऐसा लिखा जाए कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है A, B और C, D, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, तो ये वाले ऑर्डर्ड पेयर तुम्हारे, बोला जाए A, B जो ऑर्डर्ड पेयर है वो C, D ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है, तो ये इक्वल तभी होंगे जब A इज इक्वल टू 7, अरे A इक्वल टू C होगा और B इक्वल टू D होगा, तभी ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते, ठीक। अब बोला जा रहा है रिलेशन फ्रॉम A टू B, रिलेशन कहाँ, रिलेशन फ्रॉम A टू B, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो A क्रॉस B था वो हमारा क्या था, मैक्सिमम रिलेशनशिप था, ठीक है। तो जो भी रिलेशन हम लेंगे वो उसका क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस B का, ठीक। ये रिलेशन कहाँ से लिया गया है, रिलेशन जो है A से B का रिलेशन है, A से, ठीक। पहले A वाले एलिमेंट आएंगे, बाद में B वाले एलिमेंट आएंगे, ठीक। A में M एलिमेंट है और B में N एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे A क्रॉस B में वो कितने थे, अभी पीछे देखा था ना, कितने थे, M इंटू N, ठीक। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे A क्रॉस B में वो कितने थे, MN, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B कितने होंगे, जो रिलेशन है वो क्या है, सबसेट ही तो है A क्रॉस B का, रिलेशन जो है वो सबसेट ही तो है A क्रॉस B का, जब रिलेशन जो है सबसेट है A क्रॉस B का तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे, A क्रॉस B के जितने भी सबसेट पॉसिबल होंगे उतने ही तो हम रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। A क्रॉस B के जितने सबसेट पॉसिबल हैं उतने ही तो हम रिलेशन बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिलेशन जो है वो सबसेट ही होगा A क्रॉस B का, तो A क्रॉस B के जितने भी सबसेट होंगे, जितने सबसेट पॉसिबल होंगे उतने ही रिलेशन पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B है वो क्या आएगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B के जितने भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ रिलेशन भी पॉसिबल होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ सबसेट
कैसे निकालते हैं? जैसे अभी हम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि अगर कोई भी सेट है उसमें n एलिमेंट है, ठीक है, n एलिमेंट है, तो रुको, हम लोगों ने सेट में पढ़ा था कि अगर कोई सेट है उसमें n एलिमेंट है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल थे? 2 की पावर n, ठीक, यही तो थे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं? 2, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल थे? एक 5 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक हमारा 1 2। कितने पॉसिबल है? 1 2 3 4, 2 थे एलिमेंट, तो 2 की पावर 2 माने 4 सबसेट पॉसिबल थे। तो जो A क्रॉस B है उसमें हमारे कितने एलिमेंट है? mn, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल होंगे? 2 की पावर mn, ठीक, 2 की पावर mn। अगर मान लो जो पहला सेट है उसमें एलिमेंट है m, दूसरा सेट है उसमें भी एलिमेंट है, उसमें एलिमेंट है n, और दोनों एलिमेंट जो है बराबर है। मान लो पहले सेट में भी 3 एलिमेंट है और दूसरे सेट में भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 है, तो जब दोनों m और n की वैल्यू अगर बराबर है तो क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n स्क्वायर, m की जगह n रख दो तो n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और देखो, नो एवरी रिलेशन इज अ सेट, क्या बोला गया है? एवरी रिलेशन इज अ सेट। जितने भी रिलेशन होते हैं जैसे 1,1 1,2 ये है क्या? सेट है। एवरी रिलेशन इज अ सेट, ठीक है। जो सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है, मतलब कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है हमारे जो रिलेशन के अंदर ये जो है ये हमारे क्या ऑर्डर्ड पेयर है, इनको एक ऑर्डर में ही लिखेंगे। अगर ये पहले ए जो है 1 है, अगर ए सेट से लिया गया है, दूसरा बी से लिया गया है, तो ये भी ए से लेना चाहिए, दूसरा जो है बी से। ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो एवरी रिलेशन जो होता है वो सेट होता है, उसके अंदर ये जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर्ड होते हैं और जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, मतलब कोई भी पहले आ सकता है, कोई भी बाद में। मान लो 1 2 पहले ले लो, 1 1 बाद में ले लो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन रिलेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन, ऑपरेशंस ऑन रिलेशन। रिलेशन पे हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मान लो आर है, R1 R2 3 रिलेशन दिए गए हम लोगों को, ठीक है। तो आर कॉम्प्लीमेंट, जो रिलेशन है उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? आर कॉम्प्लीमेंट या फिर आर डैश कैसे आएगा? देखो, ए कॉमा बी, डेफिनेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक। ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो आर में ना हो लेकिन ए क्रॉस बी में हो, ठीक। जैसे हम लोगों ने सेट में क्या था? सेट था ए कॉम्प्लीमेंट था, सेट में हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, तो हम लोग क्या करते थे? ए कॉम्प्लीमेंट में क्या करते थे? ए वाले एलिमेंट को छोड़ के जितना भी यूनिवर्सल सेट में होता था वो हम ले लेते थे, ए कॉम्प्लीमेंट में लेते थे। सिमिलरली वैसे ही आर कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि आर वाले को छोड़ के रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हैं उनको छोड़ के बाकी जितना भी तुम्हारा ए क्रॉस, ये यूनिवर्सल सेट को मान लो ए क्रॉस बी, बाकी जितना कुछ भी ए क्रॉस बी में है वो सब लेना है, ठीक। जितना भी ए क्रॉस बी में है वो सब कुछ लेना है। यहाँ यूनिवर्सल सेट की जगह क्या हो गया? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे लेने हैं, ठीक, सिर्फ आर वाले एलिमेंट को छोड़ के। मतलब जो जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको छोड़ के बाकी जितने जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बचे हैं ए क्रॉस बी में वो सारे लेने हैं, वो किस में आते हैं? हमारे आर कॉम्प्लीमेंट में, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल जैसे मान लो ए था हमारा, क्या था? 1 2 3, ठीक था। और मान लो जो बी है हमारा वो है 2 3, ठीक है। तो जो हमारा ए क्रॉस बी आएगा वो हमारा क्या आएगा? 1,2 1,3, सभी के साथ करो, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ एंड 2 का 3 के साथ, अब 3 का 2 के साथ एंड 3 का 3 के साथ। ये तुम्हारा क्या आ गया? ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है। और अगर मान लो जो तुम्हारा रिलेशन है वो क्या है? 1,2 2,2 2,3 एंड 3,3, ये रिलेशन है, ठीक। तुमसे बोला जाए आर कॉम्प्लीमेंट बताओ, ठीक। तो आर कॉम्प्लीमेंट के लिए तुम्हें क्या करना है? आर कॉम्प्लीमेंट में जो आर वाले हैं, जो आर में जो जो ऑर्डर्ड पेयर हैं
वो नहीं लिखने हैं, आर में जो जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो नहीं लिखने हैं, और बाकी जो बचे हैं ए क्रॉस बी में वो लिखने हैं। ठीक, जैसे देखो आर में यहाँ पे क्या क्या 1,2 है, तो हमें ये नहीं लेना है, 2 ये है, ये नहीं लेना है, 2,3 ये नहीं लेना है, 3,3 ये नहीं लेना है। बाकी जो कुछ भी बचा है ए क्रॉस बी में वो लिखना है, 1,3 3,2। ये हमारा क्या आ जाएगा, आर कॉम्प्लीमेंट या आर डैश। ठीक, हमने क्या किया है, जो ए क्रॉस बी था उसमें आर वाले जितने भी एलिमेंट थे वो हटा दिए, ए क्रॉस बी में जो आर वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर थे या आर वाले जितने भी एलिमेंट थे वो हटा दो, बाकी जो बचे ए क्रॉस बी में वो लिख दो यहाँ पे, तो वही आ जाएगा आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आर यूनियन आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब देखो आर है और आर कॉम्प्लीमेंट है, इनका यूनियन ले लो तो क्या आ जाएगा, आर यूनियन अगर आर कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो पूरा ए क्रॉस बी तो आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, देखो आर कॉम्प्लीमेंट में कौन से वाले एलिमेंट होंगे, आर कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट होंगे जो आर में नहीं है। ठीक है, और आर में वो वाले होंगे जो आर कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, और दोनों को अगर ऐड कर दें, यूनियन का मतलब क्या है, जोड़ दो, दोनों को अगर हम जोड़ के लिख दें, ठीक, दोनों को अगर हम जोड़ के लिख देंगे तो क्या ए क्रॉस बी तो आ जाएगा। तो हमारा आर यूनियन आर कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा किसके बराबर आएगा, ए क्रॉस बी के बराबर आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि आर में क्या है, आर में जो है, आर में जितने भी एलिमेंट हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, पहले ही बताओ, आर में जितने भी एलिमेंट हैं वो लिए गए ए क्रॉस बी से तो लिए गए हैं, और आर कॉम्प्लीमेंट में भी जो एलिमेंट हैं वो ए क्रॉस बी से ही लिए गए हैं, लेकिन आर कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट नहीं है, आर कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट नहीं है जो आर में है। तो ठीक है, तो आर और आर कॉम्प्लीमेंट को अगर हम जोड़ देंगे तो फिर क्या होएगा, तो सारा जुड़ के आपस में क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बन जाएगा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे जितने भी ए क्रॉस बी में, क्योंकि दोनों ही ए क्रॉस बी से ही लिए गए हैं। ठीक है, इसलिए जो आर यूनियन आर कॉम्प्लीमेंट आएगा वो हमारा आएगा ए क्रॉस बी के बराबर आएगा। ठीक, आएगा या नहीं आएगा, चेक कर लेना एक बार करके। ठीक, ठीक है, फिर हमारा जो आर इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट आएगा वो हमारा आएगा फाई। कैसे आएगा फाई, आर में वो वाले एलिमेंट हैं जो आर कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, आर कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट हैं जो आर में नहीं है, तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आएगा उसका आंसर, फाई, कोई एलिमेंट नहीं आएगा जब कॉमन ही नहीं है। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। ठीक, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन हम देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में जो कॉमन हो वो वाला लेना है। ठीक, जैसे मान लो जो तुम्हारा आर है, R1 है, वो है हमारा 1,2 1,3 2,2 2,3, और R2 है तुम्हारा वो है 2,2 एंड 2,4। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन क्या है, तो कॉमन तुम्हारा क्या है 2,2। ठीक, तो R1 इंटरसेक्शन इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ आएगा 2,2, बाकी कुछ कॉमन है नहीं है। ठीक है, ऐसे R1 यूनियन R2, अब तो R1 यूनियन R2 है, R1 यूनियन R2 में क्या है, दोनों को ऐड करके लिख देना है। ठीक, बस रिपीट नहीं करना है, जैसे यहाँ पे 2,2 2,2 दो बार है तो दो बार नहीं लिखना है, लिखना एक ही बार है, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो भी हमारा सेट होता है, सेट में कोई भी चीज जो होती है वो रिपीट नहीं होती है, वो मल्टी सेट में होता है। ठीक है, तो R1 यूनियन R2 को अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1,2 1,3 2,2 2,3 2,4। ठीक, अब भैया हम 2,2 दो बार नहीं लिख देंगे। ठीक, दो बार क्यों नहीं लिखेंगे, दो बार लिख ही नहीं सकते, क्योंकि जो रिलेशन है वो हमारा क्या होता है, एक तरह से सेट होता है, और सेट में कोई भी वैल्यू जो होती है वो रिपीट नहीं होती है, और यूनियन में सारे एलिमेंट लिखेंगे जोड़ के, बस ऐसे लिखना है कि जो दो बार आया है तो वो रिपीट ना हो, लिखना एक ही बार है। R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 का मतलब ये होता है कि R1 में से जो R2 वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं वो तुमको हटा देने हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो R1 में जो R2 वाला है वो हटा देना है, R1 में R2 वाला क्या है 2,2 ही तो है, तो 2,2 जो है हट जाएगा, 2,4 है R2 में, R1 में नहीं है,
ठीक है। तो R1 देखो, R1 में तुम्हारा है 1,2, 1,2, 1,3, 2,2, ठीक है, 2,3, ठीक। और R2 में जो है वो है 2,2, 2,4, ठीक। तो R1 में से जो R1 में जो R2 वाला ऑर्डर्ड पेयर है वो हटा देने हैं और बाकी जो कुछ भी बचे R1 में वो लिख देना है। तो R2 वाला क्या है, 2,2 ही तो है, तो ये हटा देना है, बाकी जो कुछ भी बचे वो लिख देना है R1 में, ठीक। बाकी जो कुछ भी बचे वो R1 में लिख देना है, ठीक है। जैसे 1,2, 1,3, 2,3, ठीक। ये आ जाएगा तुम्हारा R1 माइनस R2, ठीक। ठीक है। अब देखो डोमेन ऑफ R, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जो तुम्हारे पहले नंबर पे होते हैं वो तुम्हारे डोमेन होते हैं, ठीक। और रेंज ऑफ R, रेंज क्या होता है, जो तुम्हारे सेकंड नंबर पे होते हैं, सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक। अब जैसे देखो, जैसे A है तुम्हारा 1 2 3, ठीक है, और B है तुम्हारा 2 3 4, ठीक है। तो R तुम्हें ये दिया गया है तो इसकी डोमेन क्या होगी, 1, जो पहला वाला है 1, रेंज क्या होगी 3। अगर मान लो रिलेशन, ये बहुत छोटा ले लिया था मैंने, ठीक है, बहुत छोटा ले लिया था। अगर हम बड़ा रिलेशन लेते हैं, जैसे मान लो 1,2, 2,4, 2,6, 3,5, 4,8। अब तुमसे इसमें बोला जाए इसकी डोमेन बताओ, ठीक। तो डोमेन तुम्हें क्या लिखना है, जो पहला एलिमेंट है वो तुम्हारा डोमेन होता है, बार बार उतारना नहीं है। देखो जैसे 1 है, अब 2 2 बार है तो 2 बार थोड़ा ना लिखना है, एक ही बार लिखना है डोमेन में, ठीक। 2 और क्या है 3, ये 4। तो पहले कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे डोमेन, और जो रेंज होता है वो तुम्हारे क्या होते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, 2 है, ठीक, 4 है, 6 है, 5 है, 8, ये तुम्हारा क्या होगा रेंज, ठीक। ठीक है। अब देखो नोट, एवरी रिलेशन इनवर्स इज डिफाइंड, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जो रिलेशन का जो इनवर्स है वो कैसे लिखते हैं, देखो रिलेशन का इनवर्स कुछ नहीं है, रिलेशन का इनवर्स क्या है, जैसे रिलेशन में तुमने लिखा है A, B लेते हैं रिलेशन में, रिलेशन में हम लोग क्या लेते हैं A, B, ठीक। इनवर्स में क्या उल्टा करके लिख दो, B, A लिख दो, ठीक। और जो रिलेशन होता था हमारा वो सबसेट होता था A क्रॉस B का, और जो R इनवर्स होएगा वो हमारा सबसेट होएगा B क्रॉस A का, ठीक। ठीक है। अब जैसे देखो हम तुमको बताते हैं, जैसे ये मान लो, जैसे मान लो ये तुम्हारा A क्रॉस B मान लो हमारा है 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3 एंड 3,4, ठीक। ठीक है। अब देखो तुम्हारा रिलेशन, रिलेशन जो होता है क्या सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है। अब देखो रिलेशन में मान लो हमने रिलेशन ले लिया, कोई भी ले लेते हैं, ठीक। रिलेशन मान लो हमने ले लिया 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 एंड 3,4, ठीक। ये रिलेशन है तुम्हारा, ठीक। ये क्या है तुम्हारा रिलेशन, ठीक है। तो आर इनवर्स में तुम्हारा क्या आएगा, आर इनवर्स में का मतलब होता है ये 1,3 है, इसका उल्टा करके लिख दो 3,1, 1,4 है तो लिखो 4,1, 2,3 है तो लिख दो 3,2, 2,4 है लिख दो 4,2, 3,4 है लिख दो 4,3। तो ये तुम्हारा आएगा आर इनवर्स, ठीक है। ठीक। अब देखो ये तुम्हारा आर है, ये आर इनवर्स है, ठीक। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो आर में है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है आर इनवर्स में, दोनों बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है, कुल कितने एलिमेंट है, ठीक। 1 2 3 4 5, आर में 5 एलिमेंट है, आर इनवर्स में 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। तो उससे एक चीज निकल के आई कि जो कार्डिनैलिटी होती है वो आर की और आर इनवर्स की, दो जो कार्डिनैलिटी होती है आर की और आर इनवर्स की वो सेम होती है, आर की और आर इनवर्स की वो सेम होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर में और आर इनवर्स में सेम होते हैं, ठीक है। तो जो आर इनवर्स है, ठीक है, वो ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, वो जो है सबसेट आएगा बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए क्या होएगा,
बी क्रॉस ए उल्टा हो जाएगा इसका, बी क्रॉस ए जो है वो क्या हो जाएगा, उल्टा ही तो आएगा। जैसे 1,3 है तो 3,1, 4,1, 2 3,2, ठीक, 4,2, 3,3, 4,3, ठीक, उल्टा ही तो हो गया। तो आर इनवर्स जो है देखो बी क्रॉस ए का सबसेट है, 3,1 इसमें है, 4,1 इसमें है, 3,2 इसमें है, 4,2 है, ठीक है, 4,2 इसमें है, 4,3 भी इसमें है, ठीक। तो आर इनवर्स जो है बी क्रॉस ए का क्या है, सबसेट है, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर एंड आर इनवर्स सेम होते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कंपोजिट रिलेशन होता क्या है, ठीक है। एक रिलेशन है आर जो कि सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक, और एक रिलेशन है एस जो कि सबसेट है बी क्रॉस सी का, ठीक। ए बी सी क्या है, सेट है, 3 सेट है, ठीक। तो जो हमारा कंपोजिट रिलेशन बनेगा वो कैसा होएगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं आर स्मॉल ओ एस या फिर आर एस, ठीक है। वो जो है कंपोजिट रिलेशन जो है वो सबसेट आएगा किसका, ए क्रॉस सी का, ठीक। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा बी कहाँ पे होएगा, आर में होएगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो जो कंपोजिट रिलेशन में क्या आएगा, ए कॉमा सी, ए कॉमा सी आएगा, ठीक। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो ए दिया है 1,2, बी दिया है 2 3 4, सी है 4,5, ठीक है। तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, और एस इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। तो जो हमारा रिलेशन दिया गया है वो है 1,2 1,4 2,3, एस दिया है ये। तो हमको बोला जाए कि कंपोजिट रिलेशन लिखना है, ठीक है। तो कंपोजिट रिलेशन कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। देखो जिसमें बी और बी बराबर है, पहले ये देखो बी और बी बराबर है, जिसमें बी और बी बराबर है पहले वो लिखो। जैसे देखो इसमें क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जैसे 1 और 2 है। अब देखो फिर क्या था, बी कॉमा सी, वही वाला बी जो है एस में बिलोंग होना चाहिए, वही वाला बी। तो जो आर में बी है वही वाला बी एस में देखना है, ठीक। तो बी है इसमें एस में वही वाला, आर में ये 2 था बी, तो 2,4, ठीक है, बी दोनों बराबर है। तो जो कंपोजिट रिलेशन में आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 1,4, ठीक। तो हमारा जो कंपोजिट रिलेशन में आएगा वो आ जाएगा 1,4, ठीक है। अब दूसरा देखो, हम लोग कंपोजिट रिलेशन लिखने के लिए क्या करते हैं, बी बी मैच करते हैं, जिसमें बी और बी सेम है। इसमें क्या है, ए कॉमा बी, और इसमें क्या है, बी कॉमा सी। इसमें जो है सेकेंड एलिमेंट, आर का सेकेंड एलिमेंट और बी का फर्स्ट एलिमेंट, आर का सेकेंड एलिमेंट और बी का फर्स्ट एलिमेंट जिनमें बराबर है, तो उसी को मिला के हमको लिख देना है ए कॉमा सी, ठीक। बी हटा देना है, ए कॉमा सी लिख देना। जैसे देखो ये है 1,4 आर में है। अब देखो जो यहाँ लिखा था बी कॉमा सी एस में भी होना चाहिए, वही वाला बी। तो 4 जो देखो जो 4,5 है, 4,5 वही वाला बी, देखो ये वाला 4 है बी, यही वाला बी क्या तुम्हारे एस में है, ठीक। 4,5 है तो ये बी बी हट जाएगा, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1,5, ठीक। अब देखो जैसे 2,3 है, अब देखो यही वाला बी इसमें है कहीं, हाँ 3 है, तो 2,3 और 3,4, 2 3 और 3 4 है, ठीक। तो फिर क्या आ जाएगा ए सी, ये ए बी है और ये बी सी है, ये बिलोंग्स टू कर रहा है आर में और ये बिलोंग कर रहा है एस में। तो कंपोजिट रिलेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए सी लिख देते हैं, ए कॉमा सी। तो ए कॉमा सी यहाँ क्या आ जाएगा 2,4, 2,4, ठीक। तो जो हमारा कंपोजिट रिलेशन आ गया वो आ गया 1,4 1,5 2,4, ठीक है। तो कंपोजिट रिलेशन हमारा ये आ गया, ठीक है। तो वही है, इसमें क्या था, समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में हमको एक बार और बता देना, एक बार हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। वैसे बहुत सरल है, ए कॉमा बी, अगर तुम्हारा ए कॉमा बी जो है आर में है और बी कॉमा सी जो है एस में है, तो जो कंपोजिट रिलेशन आएगा वो ए कॉमा सी वाला ऑर्डर, तो जो कंपोजिट रिलेशन में आएगा ए कॉमा सी वाले ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, ठीक। ए कॉमा बी अगर आर में है, जो आर वाला है उसका सेकेंड एलिमेंट और जो एस वाला है उसका फर्स्ट एलिमेंट की मैचिंग करो,
जो दोनों मैच कर रहे हो ना, अगर दोनों मैच कर रहे हो तो बस फिर वही वाला मिला के ए और सी लिख दो, बी को हटा दो, ए कॉमा सी, ओके, ऑर्डर्ड पेयर लिख दो, वही आ जाएगा हमारा कंपोजिट रिलेशन में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव वगैरह ये सब पढ़ेंगे, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर ठीक है, जो चीज़ समझ में ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बता दें। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, जिससे हम वीडियो में और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।